ये गुड्डू बाबा की अधूरी तस्वीर क्यों टंगवा रही हो अपने कमरे में? अब तुम देख तो सकता नहीं? छू तो सकती हूँ मार्गरेट। अब मेरे पास गुड्डू ना सही, गुड्डू की अधूरी तस्वीर ही सही। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की गुड्डू? हाँ? क्या बात करता? मेरी वजह से तुम अपाहिज बनी। मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं था सलीना। बुद्धू, ये कहो कि मुंह छुपाने लायक नहीं रहे। अब तो मैं हर कुछ देख भी नहीं सकती गुड्डू। रात दिन तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों में समाया रहता है। मैं सलीना के लिए फूल लाया। उसकी जिंदगी में कांटे बिछाने के बाद उसके लिए फूल लेकर आए हो? अब जाओ मुंह काला करो, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर। सलीना बेबी, ये गुड्डू बाबा की अधूरी तस्वीर क्यों टंगवा रही हो अपने कमरे में? अब तुम देख तो सकता नहीं? छू तो सकती हूँ मार्गरेट। अब मेरे पास गुड्डू ना सही, गुड्डू की अधूरी तस्वीर ही सही। सलीना बेबी, आर यू इन लव विद गुड्डू? लव? मैं नहीं जानती लव क्या होता है। इतना जरूर जानती हूँ, मैंने गुड्डू के साथ जो वक्त गुजारे वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार लम्हे थे। वो मीठी यादें मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी बिखेरते रहेंगे। गुड्डू आया है, जा मार्गरेट देख के आना। जरूर गुड्डू आया है। हाँ। जा। नो लक, कोई और ही था। सलीना बेटे, तैयार हो जाओ, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। चलो सलीना बेबी, हम आपको तैयार करता है। नहीं मार्गरेट, बिल्कुल अपाहिज बन के नहीं जीना है मुझे। इस घर में क्षणिक का सहारा काफी है। डॉक्टर साहब, क्या ये सब जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। लेट जाइए आप। लेट जाइए। हाँ, थोड़ा राइट बस। ओके। हाँ, ऐसे हाथ। विनीत, प्लीज सर मत हिलाना। गुड्डू को बाहर क्यों बैठा दिया भाटिया? मामला सीरियस है। हाँ, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। इत्मीनान के लिए कुछ और टेस्ट निकालना बहुत जरूरी है। हे कृष्ण मुरारी, मेरे गुड्डू पर दया करना। श्रीमती जी, कृष्ण मुरारी को छोड़िए। मेडिकल साइंस में बहुत शक्ति है, कुछ नहीं होगा हमारे गुड्डू को। हाँ डॉक्टर साहब, अगला टेस्ट कब करना चाहेंगे आप? कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके। आप यहाँ बैठो और अपना अंकल का इंतजार करो। हम आपके लिए फैन ऑन करता। कौन है? कौन बैठा है मेरे पास? गुड्डू, तुम बोलते क्यों नहीं? मैं जानती तुम्हें हो गुड्डू। गुड्डू, तुमने कैसे जाना? भूल गए। बारिश से बचने के लिए
हमने सारी रात कैसे गुजारी थी। तब से लेके आज तक तुम्हारी महक मेरी सांसों में बसी हुई है। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की गुड्डू? हाँ? क्या बात करता, मेरी वजह से तुम अपाहिज बनी। मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं था सलीना। बुद्धू, ये कहो कि मुंह छुपाने लायक नहीं रहे। अब तो मैं हर कुछ देख भी नहीं सकती गुड्डू। रात दिन तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों में समाया रहता है। थैंक यू डॉक्टर नारद। हेलो अंकल। हेलो सलीना। हाँ? चलो चले। गुप्ता जी, आप यहाँ कैसे? सलीना को आई स्पेशलिस्ट के पास लाए होंगे। जी हाँ। क्या कहा उन्होंने? सिर्फ एक ही इलाज है, सलीना। आई ट्रांसप्लांट। अंकल, ये आई ट्रांसप्लांट में होता क्या है एग्जैक्टली? जब कोई आंखों वाला अपनी मौत के बाद अपनी आंखें किसी नेत्रहीन को दे दे तो उसे आई ट्रांसप्लांट कहते हैं। सच अंकल? तब सलीना फिर से देख सकेगी? हाँ। चलो बेटे। ओके आंटी। कॉलेज में गुड्डू आजकल कैसा रहता है? पहले की तरह हंसता, चंचल? ना, खोया खोया सा, उदास। सोनिया, ये बाइक तो अपने कंपाउंड में रुकी है। इस बार जरूर गुड्डू आया होगा। चल मुझे जल्दी से कपड़े पहना दे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है गुड्डू आया है। चल। हेलो, कोई घर में है? हेलो। ओह, तो हेलो आंटी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सलीना के लिए फूल लाया हूँ। उसकी जिंदगी में कांटे बिछाने के बाद उसके लिए फूल लेकर आए हो? अब जाओ, मुंह काला करो, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ठीक है आंटी, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। आंटी, तुम चुप रहो। बेशरम, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो? निकलो बाहर, नहीं तो। मम्मी, नहीं मम्मी, आंटी गुड्डू को निकालो, गुड्डू बचाओ। फिर सिर दुखा बचवा। मम्मी कहाँ है? रहमान साहब आए रहे, उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। मालिक भी वही मिलेंगे। बड़ी परेशान गई मालकिन। परेशान? हाँ। ये टैबलेट दिन में 2 बार लीजिएगा। जी अच्छा। नहीं हो सकता डॉक्टर, ये गलत है। डॉक्टर कहते ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। हमारे बेटे को ऐसा नहीं हो सकता। रिलैक्स रिलैक्स कविता, रिलैक्स। आर यू श्योर डॉक्टर? आपके इत्मीनान के लिए मैं अपने सीनियर से भी ओपिनियन ले लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी यही कहेंगे कि आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर, और इलाज है ऑपरेशन। वो ट्यूमर गुड्डू को और कितने बरस जीने देगा? 2-4 बरस? जी नहीं, 2-4 महीने। गुड्डू के जीवन से निराश मत हो कविता, निराश मत हो। डॉक्टर भाटिया कुछ भी कहे, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। जमीन आसमान एक कर दूंगा। अपने जीते जी बेटे को मरने नहीं दूंगा, मैं मरने नहीं दूंगा। आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर। आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है,
जानलेवा ट्यूमर, आपके बेटे को बड़ा ही खतरनाक ब्रेन ट्यूमर है, जानलेवा ट्यूमर। 4 महीने दिए हैं डॉक्टर भाटिया ने गुड्डू को जीने के लिए, सिर्फ 4 महीने। तुम्हें साइंस की शक्ति पर बड़ा नाज था ना, आज वही शक्ति जवाब दे गई। तुमने पंडित की बात नहीं मानी, भृगु शास्त्र का मजाक उड़ाते रहे, आज साइंस तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। साइंस पर अब भी मुझे विश्वास है कविता, अब भी विश्वास है। ये भाटिया इस शहर का अकेला डॉक्टर तो नहीं, और भी तो कई डॉक्टर होंगे इस शहर में। मैं तुमसे कह चुका हूं कविता कि मैं अपने जीते जी अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। कोई तो डॉक्टर होगा इस दुनिया में जो मेरे बेटे को नई जिंदगी दे सके, मैं उसे खोज निकालूंगा। वो डॉक्टर दुनिया में नहीं है, आकाश पर है। उस महान शक्ति को पुकारो, अब भी समय है, मृत्युंजय जाप कराओ। सुना तुमने? मृत्युंजय जाप कराओ, जाप कराओ। स्टॉप इट कविता, स्टॉप इट। बेटे की मोहब्बत में पागल मत बनो। उसके लिए मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हिस्टेरिकल हो जाती हो और मैं अपने होशो आवाज कायम रखता हूँ। तुम भी कायम रखो। इस वक्त हमारे बेटे को इलाज की जरूरत है, पूजा पाठ की नहीं। छोड़ो मुझे, हमारे नास्तिक विचारों से दूर जाने दो, भगवान के चरणों में जाने दो मुझे।